आयुर्वेद अनुसार हमारा शरीर पंच महाभूत के मिश्रण से बना है और वो पंच महाभूत हैं धरती, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इनके मिश्रण से जो है हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और जिस वक्त ये अनबैलेंस होते हैं, जो तत्व हमारे शरीर में जिस मात्रा में होना चाहिए उससे कम या ज़्यादा होता है, यानी एक तत्व कम होता है तो दूसरा बढ़ जाता है, तो हम बीमार होते हैं। इनको पहचानने के लिए, सरलता से पहचानने के लिए 3 दोषों को मान्यता दी गई है। एक वात, एक पित्त और एक जो है कफ। सामान्य स्तर पर जो वैद्य होते हैं, जो सामान्य वैद्य होते हैं, वो जो हैं वात, पित्त और कफ के अनुसार जो है रोगी का इलाज करते हैं। और जो थोड़ी और गहराई में जाने वाले वैद्य होते हैं वो रोगी का इलाज करते हैं सप्त धातु के आधार पे, जैसे रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र की जो आपके सामने व्यक्ति है, इसको जो समस्याएं हैं वो रस के बिगड़ने से हुई हैं, रक्त के बिगड़ने से हुई है, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र, कौन से धातु को कम होने की वजह से जो है इसको ये दिक्कत हुई है। और जो और गहराई में जाने वाले जो वैद्य होते हैं, जिन्होंने और ज्यादा अनुभव प्राप्त किया है, वो अग्नि के ऊपर काम करते हैं। पंच महाभूत अग्नि, जैसे पृथ्वी अग्नि, जल अग्नि, वायु अग्नि, आकाश अग्नि, ठीक है। और 7 अग्नि जो होती हैं, रस अग्नि, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जो धातु होती है, इनकी भी अपनी अपनी समय की अग्नि होती है। और एक सबसे प्रमुख जो अग्नि होती है वो होती है जठर अग्नि। जठर अग्नि के बारे में सामान्य से सामान्य वैद्य को जानकारी होती है, क्योंकि आगे हमारे धातुओं को प्रभावित जठर अग्नि ही करती है। तो यानी जठर अग्नि का तो जो है तालमेल बिगड़ता ही है। जठर अग्नि को काया भी कहा गया है और काया हमारे शरीर को भी कहा गया है। आयुर्वेद के एक अंक जो है काया चिकित्सा भी है। काया चिकित्सा शरीर की चिकित्सा और अग्नि की चिकित्सा दोनों एक ही हैं। तो फिर कुछ जो वैद्य होते हैं वो गुण के आधार पर भी जो चिकित्सा करते हैं। गुण शरीर के नहीं देखे जाते, गुण देखे जाते हैं औषधियों के, कि इस औषधि में कौन सा विपाक है, कौन सा गुण है, कौन सा वीर्य है, खाने में कैसी है, पकने में कैसी है, इस आधार पर भी जो है इलाज करते हैं। तो लेकिन हम आज सामान्य स्तर पर जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जिस व्यक्ति को चक्कर आते हों, आंखों के सामने अंधेरा होता हो, छाती में जो है दर्द सा महसूस होता हो, धड़कन बार बार बढ़ती हो, उस व्यक्ति को ये समस्या क्यों होती है हमें पता होना चाहिए। ये समस्या आज के समय में बिल्कुल सामान्य समस्याएं हैं, लेकिन ये समस्याएं जो होती हैं रस धातु के बिगड़ने से होती हैं। अब दूसरी बात यह है कि रस धातु बढ़ भी सकता है और रस धातु घट भी सकता है, लेकिन ये जो समस्याएं हैं ये हैं रस धातु के घटने की वजह से, ना कि बढ़ने की वजह से। तो जब किसी व्यक्ति का रस धातु घटने लगता है तो सीधी सी बात है, उनकी जो जठर अग्नि है उसने रस ही बनाने में जो है सावधानी नहीं बरती, रस ही व्यक्ति का जो है बिगड़ गया है। और रस बिगड़ गया है तो रस से आगे जो धातु बनता है वो बनता है रक्त, खून। अब पीलिया रोग होने से पहले, खून की कमी होने से पहले, एनीमिया होने से पहले रस धातु बिगड़ता है। अगर किसी को एनीमिया है, पीलिया है, तो उसका आप ट्रीटमेंट करने लगो और उसका ट्रीटमेंट आप करोगे पीलिए के आधार पर, या खून की कमी है तो उसको खून बढ़ाने के लिए अगर आप उसका ट्रीटमेंट करोगे तो शायद आपको उसको ठीक करने में सफलता प्राप्त ना हो। लेकिन यदि आप उस रोगी का इलाज जो है रस को ठीक करने के लिए करोगे तो 100% एनीमिया भी जड़ से खत्म होगा, खून की कमी भी खत्म होगी, पीलिया भी खत्म होगा, चक्कर आने भी खत्म होंगे, आंखों के सामने अंधेरे भी खत्म होंगे और भोजन के प्रति उसकी रुचि भी बढ़ेगी। अब इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें देना होता है दीपन और पाचन की औषधियाँ।
अब दीपन पाचन के लिए आपके पास घर पे क्या हो सकता है? आपके पास दीपन और पाचन के लिए 2 औषधियाँ घर पे हैं, जो सामान्य तौर पर आपको जो है मिल जाती हैं। पहली सौंठ, खाना खाने से लगभग आधा घंटा पहले आधी चम्मच सौंठ को 1 चम्मच घी में मिला करके अच्छी तरह से उसको खाओ, और ऊपर से आधे घंटे तक पानी वगैरह ना पिएं, ठीक है? और दूसरी जो औषधि है वो हो गई अजवाइन। अच्छी बेस्ट औषधि है आपकी रसोई में सौंठ, दूसरी अजवाइन। यदि आप अजवाइन को खाना खाने से आधे घंटे 15 मिनट पहले चबा करके खाओगे, तो वो भी आपकी जठर अग्नि को जो है बढ़ाने का कार्य करेगी, और वो जठर अग्नि बढ़ेगी तो जब आप भोजन करोगे तो उसके अच्छे से रस बनाने का कार्य करेगी। ये तो हो गई आपकी रसोई की औषधि। और सामान्य स्तर पे जो है ये रोग होते हैं कमजोरी के, जब शरीर में कमजोरी आने लगती है। तो इस कमजोरी को कम करने के लिए जो है आपके पास औषधियाँ क्या क्या हैं, जो पंसारी के यहाँ से आप आसानी से ले सकते हो। स्टावर है, सफ़ेद मूसली है, अश्वगंधा है, सालम पंजा है, सालम मिश्री है, कौंच बीज है। यानी जो जो ताकत की चीज़ें होती हैं वो आपको अच्छा काम करेंगी। और एक आपके पास गाय का घी, वो सबसे अच्छी औषधि है। गाय गाय का घी आप सब्जी में खा सकते हो, गाय का घी आप शाम को दूध में ले सकते हो, गाय का घी आप चूरमा बना करके भी खा सकते हो। तो ये था। अब किसी को चक्कर आते हों, धड़कन बढ़ती हो बार बार, आंखों के सामने अंधेरा आता हो, और छाती में दर्द रहता है, ठीक है, तो आप इनके लिए जो है आप ये चीज़ें कर सकते हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर है और आप मिल सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय सिया राम।